तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीन रंगों में रंगा हुआ अपना प्यारा हिंदुस्तान है। जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है ये हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, इसलिए हम हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाते हैं, तो 22 जुलाई को मनाते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का झंडा गीत किसने लिखा। दोस्तों भारत का झंडा गीत जो है ये श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा। किसने, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। हम बात करें कि भारत का झंडा गीत क्या है, तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये भारत का झंडा गीत है। और ये झंडा गीत किसने लिखा, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। और दोस्तों झंडा गीत कांग्रेस अधिवेशन 1938 में अपनाया गया। और ये 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, गुजरात के हरिपुरा में ये अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में झंडा गीत को अपनाया गया था, याद रखना। और दोस्तों यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, 55 से ज़्यादा टॉपिक होंगे। इन टॉपिक के अलावा 1400 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू होंगे। यदि हम बात करें कि टोटल डिटेल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो टोटल डिटेल में 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और यदि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय करें। इसके साथ में आप साइंस की ई बुक को भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा की जो झंडा समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ओके, और इसके अलावा ये संचालन समिति की भी अध्यक्ष थे। मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा जो प्रक्रिया समिति थी तो ये प्रक्रिया समिति की भी अध्यक्ष थे। और ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 3 समितियों के ये अध्यक्ष थे। नंबर बी पे लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर साहब जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और KM मुंशी जो है ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो KM मुंशी। याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब प्रदान करी गई। दोस्तों राष्ट्रध्वज जो है ये आम लोग भी फहरा सकते हैं और ये अनुमति प्रदान करी गई 26 जनवरी 2002 को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है। दोस्तों भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो है यह एक कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात करें डिटेल की, दोस्तों भारतीय ध्वज संहिता 2002 या फिर इसको क्या कहा जाता है, तो इसको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये भारतीय ध्वज संहिता जो है इसमें भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं कि आप हमारे भारतीय ध्वज को किस टाइप से फहराएंगे। ठीक है, और किस टाइप से प्रयोग करेंगे, सारे निर्देश जो हैं ये भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो संहिता है इसको 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया। ये डेट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसी संहिता ने भारत के नागरिकों को किसी भी दिन अपने घरों या फिर कार्यालयों और कारखानों पर भारतीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया। ठीक है,
तो किस संहिता ने दिया है? भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने, ठीक है। इससे पहले जो भारतीय नागरिक हैं वो अपने घरों या फिर कार्यालयों में भारतीय ध्वज को नहीं फहरा सकते थे, लेकिन ये अधिकार किसने दिया है? तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ये अधिकार दिया है। अच्छा, नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रध्वज को बनाने के लिए पॉलिएस्टर, कॉटन, खादी, ठीक है, इन सभी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा और प्रयुक्त तो सभी। चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल को जान लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि भारतीय ध्वज संहिता जो है ये कब लागू की गई थी? तो 26 जनवरी 2002 को ये लागू की गई थी। फिर क्या हुआ? तो 30 दिसंबर 2021 के आदेश के द्वारा इसको संशोधित किया गया, ठीक है। इसको संशोधित कब किया गया? तो 30 दिसंबर 2021 को इसमें संशोधन किया गया। इसके अनुसार पॉलिएस्टर या फिर मशीन से बने राष्ट्रध्वज को अनुमति दी गई। अब राष्ट्रध्वज हाथ से बुने और हाथ से सिले या मशीन से बुने कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम, खादी, बंटिंग आदि से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? दोस्तों सबसे ज़्यादा बार और कुल 17 बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास में है, ठीक है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 9 बार ध्वजारोहण कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों 9 बार ध्वजारोहण कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो हैं ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। 2022 को मिलाकर नरेंद्र मोदी ने अब तक कितनी बार ध्वजारोहण किया है? तो 9 बार किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारियों की माता जो है ये मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, मैडम भीकाजी कामा की आप लोग फोटो देख पा रहे होंगे और इनके हाथ में एक तिरंगा है, ये भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भारत के पहले तिरंगे को किसने बनाया था, या फिर भारत के पहले तिरंगे झंडे का निर्माण का जो श्रेय है ये किसको दिया जाता है? तो ये मैडम भीकाजी कामा को दिया जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो झंडा बनाया था, ठीक है, तो इस झंडे में हरा रंग, ठीक है, केसरिया रंग और लाल रंग था, ठीक है। और बीच में क्या लिखा था? तो वंदे मातरम बीच में लिखा हुआ था। ये झंडा जो है ये मैडम भीकाजी कामा के द्वारा बनाया गया था। एक और क्वेश्चन है इसी क्रम में जो कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि भारत का जो वर्तमान राष्ट्रध्वज है तिरंगा, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज तिरंगे का जो डिज़ाइन है ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। किसने? पिंगली वेंकैया ने, ओके। और पिंगली वेंकैया जी ने जिस तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया था वहाँ पर अशोक चक्र की जगह पर चरखा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन चरखा कब हटा और चरखे की जगह पर अशोक चक्र कब आया, सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको यहाँ से एक फैक्ट और याद रखना है कि जो पिंगली वेंकैया हैं इनकी हर साल जयंती मनाई जाती है। कितनी तारीख को? तो 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है हर साल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज तिरंगा को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो जो तिरंगा है इसको संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह पर चक्र कब अस्तित्व में आया? तो तिरंगे झंडे में पहले चरखा हुआ करता था और चरखे की जगह पर चक्र अस्तित्व में आया 1947 में, ठीक है। कब? 1947 में। और यदि हम डेट की बात करें तो डेट 22 जुलाई 1947, ठीक है। ये डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो हमारा जो राष्ट्रध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है, तो आपको कहना है 3:2, ठीक है। लेकिन यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लिया जाए तब आप क्या कहेंगे? तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लिया जाए तब आप कहेंगे 2:3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो 3:2
और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात लिखा है यदि, तो 2:3 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो राष्ट्रध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है। दोस्तों जो राष्ट्रध्वज के शीर्ष पर केसरिया रंग है ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है साहस को। किस चीज़ को दर्शाता है, साहस को। राष्ट्रध्वज में 3 पट्टियां हैं, जो ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है ये दर्शाती है हमारी देश की ताकत और साहस को। ओके, और बीच वाली जो पट्टी है सफ़ेद पट्टी ये दर्शाती है शांति और सत्य को। और यदि हम बात करें कि जो सबसे नीचे वाली पट्टी है हरे रंग की पट्टी, ठीक है, तो ये किस चीज़ को दर्शाती है, तो ये विकास और उर्वरता को दर्शाता है हरा रंग, याद रखना। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत के राष्ट्रध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग क्या है। दोस्तों जो चक्र बना हुआ है इसका रंग क्या है, तो इसका रंग जो है ये है गहरा नीला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, और इस चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है, तो तीलियों की संख्या है 24, और ये जो 24 तीलियां हैं ये मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं, ठीक है। और इस चक्र का जो प्रारूप है ये सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन किसका है, एक ध्वज या फिर झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। दोस्तों कथन भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये कथन जो है ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कथन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है। तो अपराध की श्रेणी में हम एक एक करके देख लेते हैं। झंडे पर कुछ लिखना या फिर बनाना ये अपराध की श्रेणी में आता है। प्लास्टिक का झंडा फहराना, प्लास्टिक का झंडा फहराना ये भी बज़त है, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। झंडे का प्रयोग किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म के रूप में करना, यानी कि झंडे से आपने कोई शर्ट बनवा ली, टी शर्ट बनवा ली, ठीक है, तो ये भी जो है अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये 3 जो फैक्ट लिखे हैं ये सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने के जो अधिकार है ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में दिया गया है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रध्वज को फहराने का जो अधिकार है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। दोस्तों गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण करते हैं राष्ट्रपति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी क्रम में यदि पूछा जाए कि 15 अगस्त, ओके, 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस पर जो ध्वजारोहण है ये कौन करते हैं, तो ये करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। ओके, इसी क्रम में हम बात करें कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं, तो हम बात कर रहे हैं भारत के विभिन्न राज्यों की। और गणतंत्र दिवस पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा फहराते हैं गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ओके, और 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा फहराते हैं सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा कहाँ पर फहराया जा सकता है। तो जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है ये राष्ट्रपति भवन में फहराया जा सकता है, संसद भवन में, आम लोगों के घरों में, ठीक है, सभी जगह फहराया जा सकता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी जगह। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया या फिर हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय ध्वज संहिता, ठीक है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 या फिर इसको इंग्लिश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, 2002 को ये लागू हुई थी और इसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। ओके, और दोस्तों ये जो ध्वज संहिता है, ठीक है, ये एक कानून है और इसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। और यदि कोई जो भारतीय ध्वज संहिता में तिरंगे को फहराने के नियम हैं, यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों भारतीय तिरंगे से यहाँ पर हमने 22 क्वेश्चन को डिस्कस किया, सभी क्वेश्चन को डिटेल में
और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार से यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है आसान भाषा में, डिटेल में, और साइंस पढ़ना है तो हमारी दोनों ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वजारोहण कहाँ पर करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ पर फहराते हैं। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो देख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।